चलिए बात करेंगे छत्तीसगढ़ में मिशन 2023 में 8 के तड़का की। छत्तीसगढ़ में बीजेपी मिशन 2023 की तैयारियों में जोर शोर से जुटी हुई है। बीजेपी में लगातार बैठकों का दौर जारी है। आज बीजेपी पदाधिकारियों की बड़ी बैठक हुई और कल यानी 27 मई को प्रदेश कार्य समिति की बैठक भी होगी। इन बैठकों में कुछ बड़े फैसलों की उम्मीद जताई जा रही है। वहीं बीजेपी लगातार कांग्रेस पर हमलावर भी है। पार्टी के प्रदेश प्रभारी डी पुरंदेश्वरी ने कांग्रेस के 50-50 फॉर्मूले पर सवाल उठाए। रिपोर्ट देखिए आप। छत्तीसगढ़ में बीजेपी मिशन 2023 की तैयारी में जी जान से जुटी है। पार्टी जानती है कि वक्त गुजरते देर नहीं लगेगी। ऐसे में विधानसभा चुनावों से पहले पार्टी की जमीन फिर से मजबूत करना एक बड़ी चुनौती है। इस चुनौती का सामना करने के लिए बैठकों के जरिए रणनीति बनाने का काम जोर शोर से चल रहा है। पार्टी की प्रदेश प्रभारी डी पुरंदेश्वरी राज्य के पदाधिकारियों के साथ लगातार मीटिंग कर रही हैं। उधर बीजेपी कार्य समिति की बैठक भी होने वाली है। माना जा रहा है कि इन बैठकों में न सिर्फ चुनावी रणनीति बनेगी बल्कि कुछ बड़े फैसले भी लिए जा सकते हैं। उधर बीजेपी लगातार कांग्रेस पर हमले भी बोल रही है। आगामी कार्यक्रम में भी हम चर्चा करेंगे, बातचीत करेंगे, आगामी योजनाओं का भी डिस्कशन होगा और उसके साथ ही साथ जो महत्वपूर्ण नए राजनीतिक प्रस्ताव में राजनीतिक परिस्थितियां जो भूपेश बघेल ने 3.5 साल में पैदा की है, भय आतंक की राजनीति जिस प्रकार हो रही है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को जहां रोका जा रहा है, ऐसे बहुत सारे मुद्दे हैं। हम 15 दिन का एक प्लान ऑफ एक्शन के साथ हम आगे जा रहे हैं। वैसे इस महीने 30 तारीख को हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जेपी नड्डा जी इन 8 सालों की उपलब्धियां जो है, जो सुशासन मोदी जी के नेतृत्व में एनडीए सरकार ने भारत देश को दिया है, उसको लेकर, उन उपलब्धियों को लेकर एक बुकलेट का लॉन्च किया जाएगा 30 मई दिल्ली में। बीजेपी के हमलों पर कांग्रेस का पलटवार भी हो रहा है। कांग्रेस का कहना है कि बीजेपी के पास अब सूबे में अब कोई चेहरा तक नहीं बचा। पुरंदेश्वरी जी ने और नितिन नवीन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस लेके यह कहा था कि छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी किसी भी चेहरे को आगे नहीं करेगी। तब यह सवाल उठा था कि भूपेश बघेल के सामने भारतीय जनता पार्टी के पास छत्तीसगढ़ में कोई विश्वसनीय चेहरा नहीं बचा है। तो इसका जवाब पुरंदेश्वरी जी को देना चाहिए। जहाँ तक कांग्रेस का सवाल है, निश्चित तौर पे सरकार के मुखिया श्री भूपेश बघेल जी हैं। उनके 5 साल के कामों की उपलब्धि और उनके चेहरे को लेकर ही स्वाभाविक तौर पे कांग्रेस आगे जाएगी। संगठन के तौर पे श्री मोहन मरकाम जी हमारे प्रदेश अध्यक्ष हैं। भारतीय जनता पार्टी को अपने प्रदेश अध्यक्ष पे, अपने नेता प्रतिपक्ष पे, अपने 15 साल के मुख्यमंत्री रहे डॉक्टर रमन सिंह जी पे पुरंदेश्वरी जी को इतना ज़्यादा विश्वास क्यों है, यह स्पष्टीकरण पुरंदेश्वरी जी को देना चाहिए। उधर बीजेपी केंद्र की मोदी सरकार के 8 साल पूरा होने के मौके का भी सियासी फायदा उठाने की रणनीति बना रही है। पार्टी 30 मई को एक अभियान शुरू कर रही है, जिसके जरिए सूबे की जनता तक मोदी सरकार की उपलब्धियों के बहाने पार्टी के नेता पहुंचेंगे। मिशन 2023 के लिए बीजेपी ने मैदानी संघर्ष शुरू कर दिया है। इसी महीने आंदोलन की अनुमति के आदेश के खिलाफ बीजेपी ने प्रदेश भर में प्रदर्शन किया। ऐसे में कहा जा रहा है कि प्रदेश भर में कांग्रेस सरकार के खिलाफ माहौल बनाने की बड़ी रणनीति पर बीजेपी काम कर रही है। अवधेश मिश्रा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 रायपुर। तो आज इसी विषय पर चर्चा हम करेंगे और सबसे पहले सीधे रायपुर का रुख कर देते हैं, जहां पर हमारी सहयोगी ममता लांजवा जुड़ी हुई हैं। ममता, समय कटते देर नहीं लगती है और बीजेपी इसे भली भांति समझती है। बैठकों का दौर तो लगातार जारी है, लेकिन बीजेपी भी ये समझती है कि बहुत कठिन डगर है 2023 के चुनाव की, आने वाले विधानसभा चुनाव की।
बिल्कुल, देखिए 2023 के चुनाव की तैयारियों की अगर हम बात करें तो कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही नई तैयारियां शुरू कर दी है और जमीनी स्तर के साथ चाहे आंदोलन की बात करें, चाहे संगठन के स्तर पे हो, बैठकों का दौर शुरू हो चुका है और लगातार जो है दोनों ही पार्टियां अपनी ताकत झोंक रही हैं और तैयारियां शुरू कर दी है। बीजेपी की अगर हम बात करें तो बीजेपी जो है एक विपक्ष के तौर पर अगर हम बात करें तो वो ये करना चाहती है कि वो आक्रामक तरीके से जो है वो नजर आना चाहती है, उसको लेकर रणनीति बनाना चाहती है। लेकिन साथ ही अगर हम बात करें तो आने वाले चुनाव को लेकर किस तरह की तैयारियां हो उस पर भी पूरी तरीके से जुट गई है। लेकिन सवाल इस बात को लेकर भी बीजेपी के भीतर उठता है, क्योंकि जब भी चेहरे की बात होती है, क्योंकि 2000 विधानसभा चुनाव की जब भी बात होती है तो सवाल इसी बात को लेकर होता है, किसी भी पार्टी को लेकर, कि चेहरा कौन सा होगा। और पिछले चुनाव में अगर हम बात करें तो बीजेपी ने कांग्रेस को इसी बात को लेकर घेरा था कि आपके यहाँ दूल्हा कौन है। ये उस समय बीजेपी के तमाम जो बड़े लीडर्स हैं, चाहे वो प्रेस कॉन्फ्रेंस लेते थे, चाहे वो कांग्रेस को सवाल पूछते थे, सभी के बीच में ये सवाल होता था कांग्रेस से कि आपके यहाँ दूल्हा कौन है। लेकिन अब अगर हम बात करें तो जब बीजेपी विपक्ष में आई है तो ये स्थिति हो गई है कि बीजेपी के बीच में ये समझ में नहीं आ रहा है कि विधानसभा चुनाव में वो किसका चेहरा लेकर जाएंगे। हालांकि बार बार पार्टी के जो तमाम बड़े लोग हैं वो ये कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे पर चुनाव लड़ेंगे, लेकिन स्थानीय स्तर पर फिर कांग्रेस ये सवाल करती है कि क्या ममता आप हमारे साथ बनी रहिए। इस पर और अधिक चर्चा करने के लिए हमारे साथ बीजेपी नेता राजीव चक्रवर्ती जी भी जुड़े हुए हैं। राजीव जी, आपका बहुत स्वागत करता हूं न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में। क्या कहेंगे सर, मोदी सरकार की उपलब्धियां बीजेपी छत्तीसगढ़ में गिनाएगी, उन योजनाओं का प्रचार प्रसार करेगी। आपको नहीं लगता कि मोदी सरकार की बजाय रमन सरकार की उपलब्धियां बीजेपी को छत्तीसगढ़ में गिनानी चाहिए? राजीव जी। जी बिल्कुल, जो मोदी सरकार की जो 148 योजनाएं, चाहे श्रमिक कार्ड के द्वारा श्रमिक बंधुओं का जीवन बीमा का मामला हो, उनको सब्सिडी रेट पर जो वाहन खरीदी करना हो, ऐसे कई सारी मोदी सरकार की आवास नीति है, उसका तो योजना है ही हमारे साथ में डॉक्टर रमन सिंह ने जो 15 साल में जो सुशासन चलाया, उस सुशासन की बदौलत जो छत्तीसगढ़ कभी काला पानी कहलाता था, उस छत्तीसगढ़ में आंतरिक शोथ से मौत हो जाती थी आम आदमी की, वो छत्तीसगढ़ एक सफल सुगठित छत्तीसगढ़ है जिसका रोड मैप डॉक्टर रमन सिंह ने तैयार किया था। हम उसका भी प्रचार करेंगे और राज्य शासन की जो विफलता है पिछले 4 वर्षों की, हम उसको भी जन जन तक लेके जाएंगे। तो 2 पॉजिटिव और 1 नेगेटिव जो फैक्टर है, हम ये तीनों मामले को लेके जनता तक जाएंगे और जनता से बहुत हमें आशीर्वाद मिल रहा है। ठीक है राजीव जी, अब आपकी सरकार ने फैसला लिया है कि मोदी जी चेहरा होंगे विधानसभा चुनाव में, इसलिए कांग्रेस सवाल उठाती है कि आपके पास कोई चेहरा नहीं बचा क्या राज्य का? सारे चेहरे हैं, देखिए हर चुनाव में देश काल वातावरण परिस्थितियां अलग अलग होती है जी। तो और हर राज्य की अलग अलग नीतियां रहती है। तो उत्तर प्रदेश में हमारे पास ऐसी नीति थी कि हम योगी जी को प्रस्तुत किए, और आप देखेंगे उत्तरांचल में और गोवा में हमने किसी को चेहरा प्रस्तुत नहीं किया। तो यहाँ पर भी वहां पर भी सफलता मिली है, यहाँ पर भी ऐसी सफलता मिलेगी। ये पार्टी की स्ट्रेटेजी है, अभी किसी को चेहरा नहीं बनाया जाएगा, बाद में विधान सभा के जो लोग चुनकर आएंगे वो अपना तय करेंगे। ठीक है, तो ये ठीक है राजीव जी, मैं लौटता हूं आपके पास। कांग्रेस से कांग्रेस संचार विभाग के प्रमुख सुशील आनंद शुक्ला जी जुड़ गए हैं। सुशील जी, आपका भी बहुत स्वागत है। क्या कहेंगे आप? राजीव जी को आप सुन रहे होंगे कि उनका कहना है कि एक स्ट्रेटेजी है पार्टी की, अभी चेहरा फिक्स नहीं है। देखिए, दरअसल चेहरा है ही नहीं इनके पास। भारतीय जनता पार्टी और इनकी पुरेंद्रेश्वरी जी को मालूम है कि छत्तीसगढ़ के भारतीय जनता पार्टी के सारे नेताओं के ऊपर में 15 साल में भ्रष्टाचार और कमीशन खोरी के दाग लगे हैं। इसलिए वे छत्तीसगढ़ का 2023 का चुनाव मोदी जी के चेहरे पर लड़ना चाहती हैं। लेकिन एक सवाल मैं यह भी इनसे पूछना चाहता हूँ, क्या इसमें मोदी जी की सहमति है? 2023 में यदि भारतीय जनता पार्टी जो सुनिश्चित है कि चुनाव हारेगी, तब क्या उस हार का जिम्मेदारी मोदी जी लेंगे? 2023 का चुनाव उनके चेहरे पे लड़ा जा रहा है। अच्छा सुशील जी, एक सवाल यह भी उठाती है बीजेपी कि आपने टीएस सिंहदेव और ताम्रध्वज साहू को धोखा दिया। देखिए, टीएस सिंहदेव हमारे आज कद्दावर मंत्री हैं, स्वास्थ्य मंत्री हैं, पंचायत मंत्री हैं, ताम्रध्वज साहू गृह मंत्री हैं, पीडब्ल्यूडी मंत्री हैं, धर्मस्व मंत्री। क्या धोखा दिया? किस चीज का धोखा दिया है? पुरेंद्रेश्वरी जी धोखा दे रही है रमन सिंह को, जो बेचारे 15 साल तक यहाँ मुख्यमंत्री थे, उनको चेहरा मानने से इंकार कर रही हैं। प्रदेश अध्यक्ष को धोखा दे रही है, उनको चेहरा मानने से इंकार कर रही हैं। जी जी जी, वो धोखा दे रही है अपने नेता प्रतिपक्ष को, विधायक दल का नेता उसको चेहरा मानने से इंकार कर रही है। ठीक है, मैं माफी के साथ रोकूंगा सुशील जी, क्योंकि मेरे पास समय की कमी है। सुशील जी आपका बहुत धन्यवाद, राजीव जी आपका भी बहुत धन्यवाद, ममता आपका भी बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए। आइए अब एक नजर टॉप 20 पर।